ताकि अगली बातें आपकी जिंदगी बदल सके। क्या आप तैयार हैं? यस। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तो बिजनेस इस तरीके से उड़ेगा। बिजनेस इस तरीके से उड़ेगा, इस तरीके से उड़ेगा। लेकिन कुछ लोग इस रॉकेट में बैठेंगे और कुछ लोग धुआं देखेंगे। बोलिए, धुआं देखने वाले बनोगे या रॉकेट में बैठने वाले बनोगे? बैठने वाले। कितने लोग हैं जो रॉकेट में बैठेंगे? तो कोई धुआं देखने के भी तो बचेगा ना। तो धुआं क्या आदमी देखेंगे क्या? तो बिल्कुल ध्यान से, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इतना बड़ा समय नहीं है, ये पूरी 5 घंटे की ट्रेनिंग है, लेकिन समय मेरे पास 24 मिनट का है, तो मैं प्रैक्टिकल केवल एक एग्जाम्पल रखूंगा, एक एग्जाम्पल। और मेरे सहयोगी जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम भी आज मैंने यहाँ बुलाई है, और जो सहयोगी मतलब इस तरह के काम में पूरा सहयोग कर सकते हैं, उसकी कम से कम भी 10 लोगों की टीम तो मेरी बन चुकी है, जो इसको पूरा अंजाम दे सकते हैं, जिसको प्रैक्टिकल। तो वो चीज़ आपको समझनी है, और इसके लिए मैं पिछले कुछ दिनों से बड़े बड़े लोगों से मिल चुका हूँ, और प्रैक्टिकली कुछ वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आ रहे हैं, कुछ 18 साल से उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और मैंने वो प्रैक्टिकल बातें करी है। बिल्कुल उसी चीज़ को समझना है। हमारे पास यूनिटी चार्ट डीजे है? यस। कितने लोगों को पता है कि है? और हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग हैं जिनके घुटने खराब है। कितने लोग हैं? 10 करोड़। 10 करोड़ लोग हैं जिनके घुटने खराब है, और डीजे के अलावा कोई सहारा नहीं है। बाकी दर्द मिटा सकते हैं, घुटने को ठीक करने का एक ही साधन है, उसका नाम है न्यूट्री चार्ज डीजे। लेकिन अब उसके लिए समझना क्या पड़ेगा? समझना पड़ेगा हॉलिस्टिक अप्रोच को। आपको केवल किसी को बीजे दे देने से उसका घुटना ठीक नहीं होने वाला है। जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसका पहले यूरिक एसिड ठीक करना पड़ेगा, जिसका वजन ज्यादा है उसका पहले वजन ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वजन, जैसे मेरा वजन ज्यादा है तो मेरे घुटने को ठीक करना है तो पहले तो वजन को कम करना पड़ेगा। मेरा यूरिक एसिड ज्यादा है तो पहले तो मेरे यूरिक एसिड को ठीक करना पड़ेगा। बीजे तो काम करता है, लेकिन इन दोनों चीजों के बाद तो आपको ये बातें समझनी और सीखनी पड़ेगी। इतना आप सब जान जाएंगे। आज आपको ये सीख लेना है, आज आपको ये सीख लेना है, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे लोगों से मिलता रहता हूँ, और लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सर न्यूट्री चार्ज मैं कब लूँ, कैसे लूँ, पत्नी को बगल में बिठा के लूँ, मायके भेज के लूँ, खड़ा खड़ा लूँ, बैठे बैठे लूँ? अरे मैंने कहा ले, फायदा लेने से होता है, पूछने से नहीं होता है। आपको इतना सा समझना है कि आप 2 तो मैं लिया हो और 2 वुमेन लिया हो, मैं अभी ले लेता हूँ, क्योंकि ये पोषक तत्व है। खाने की थाली में जो कमी है उसको सजाने के लिए बनाए गए हैं, आपकी कमी को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। ये पूछने के लिए नहीं बनाए गए कि उसको दूं, इसको दूं। इसको लेने से आपके खाने की थाली में जो कमियां रह गई थी, तो 95% बीमारियां तो पोषक तत्वों की कमी से आती है। अगर हम ये बात भी ठीक से समझ जाएंगे और उसके लिए अगर किताब का सहारा ले लेंगे, तो मैं उसका भी तरीका आपको बताना चाहता हूँ। आप जिस ग्राहक को प्रोडक्ट दे रहे हो, जिस ग्राहक को प्रोडक्ट दे रहे हो, उस ग्राहक को एक बात कहो कि सर मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आपको किसी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, और ज़िंदगी में आपको कोई बीमारी का सहारा ना लेना पड़े, या बीमारी आपकी, तो ये किताब और ले लो। ये प्रोडक्ट तो मैं दे रहा हूँ, पर ये किताब और ले लो, तो आपको सारी नॉलेज खुद को हो जाएगी, आप मेरे ऊपर भी डिपेंड नहीं रहेंगे। और मैं आपको गारंटी करता हूँ, वही आदमी जो किताब खरीद लेगा वही आपका परमानेंट ग्राहक बनेगा, बाकी के लोग तो टेम्परेरी ग्राहक रहेंगे। मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से बात करूंगा। मेरा बेटा बैठा है, मेरी बहू बैठी है, मैंने एक टेक्निक ढूंढी, मेरे बेटे और बहू को मैं वैसे कहता कि ये किताब पढ़ो, तो ये पढ़ने वाले नहीं थे। मैंने युक्ति से इनको कहा ये किताब पढ़ के मेरे को आंसर लिखो। इन्होंने किताब पढ़ी, और पहला सेंटेंस क्या निकला, आज हमारे को समझ में आ गया कि हमें न्यूट्री चार्ज लेना चाहिए। यस। ये किताब का परिणाम, पढ़ने का परिणाम है। और मेरी पत्नी को मैं आज तक नहीं समझा पाया कि न्यूट्री चार्ज लेना चाहिए, उसको किताब पढ़ा नहीं पाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लोअर कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता। इसलिए वो आज तक वो कहते कि ये मेरे को इनकी
जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया गोलियों को दवाई मानती है, पर ये गोलियां दवाई नहीं, ये गहना है जिससे अपने शरीर को सजाना है और अपने में डायमंड जैसी सुंदरता लाना है। तो वो बात समझ रही है आपको मैं प्रूफ के तौर पर, अभी आपके पास जितने भी ड्यूटी चार्ज मेन की हो 2 वो लिया हो, ड्यूटी वुमेन की हो 2 वो लिया हो, कुछ फर्क नहीं। लोग पूछते ही रहते सर मैं ड्यूटी चार्ज मेन ले लूँ तो वुमेन ले लूँ तो, अरे मैंने कहा कुछ नहीं होने वाला है, तो दोनों ले ले तो भी कुछ होने वाला नहीं है। लेगा जब कुछ होने लेगा तो कुछ फायदा, क्योंकि 95% बीमारियां न्यूट्रिशन की कमियों से आती हैं। और अब बात कर रहा हूँ मैं चूंकि प्रैक्टिकल घुटने की, तो घुटने खराब होने का एक कारण रहता है इनके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर, और फिर जब ये इस तरह से ज़्यादा डैमेज अवस्था में पहुँच जाते हैं तो इंसान के पास पेन किलर लेने के अलावा कोई सहारा ही नहीं रहता है। वो इस दर्द को, क्योंकि ये चीज़ें मैं भुगत चुका हूँ, ये बातें मैं जानता हूँ, तो लेकिन और इसका ये जो ऑपरेशन है, और मैं इसी प्रोडक्ट के ऊपर बात ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जो आपके पास मोनोपोली है, और इसका पेशेंट जो है वो ऑपरेशन की तरफ जाएगा तो उसका दर्दनाक ऑपरेशन होगा और 3 लाख से 6 लाख रुपए खर्च करने वाला ऑपरेशन होगा। आप हो जो उनको छुड़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा, उसके लिए होलिस्टिक अप्रोच को सीखना पड़ेगा, क्योंकि केवल प्रोडक्ट दोगे तो शायद सबका समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन आप सीख जाओगे ट्रेनिंगों के माध्यम से कि घुटनों को ठीक करने के लिए साथ में कौन कौन सी एक्सरसाइज चाहिए, वो एक्सरसाइज आप सीख जाए। साथ में अल्कलाइन पानी का महत्व क्या है, अल्कलाइन फूड का महत्व क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग का महत्व क्या है। मेरी पत्नी बैठी है यहाँ पे, 65 साल की उम्र है उसकी, आज तक हॉस्पिटल छोड़ के मेकअप की दुकान पे भी नहीं गई, क्योंकि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग लाइफ टाइम शुरू से कर रही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की ताकत है। आज तक मैंने कभी मेडिकल की दुकान से 1 रुपए की गोली लाके उसको नहीं दी, कभी सिर दर्द नहीं सुना मैंने, कभी भी 1 रुपए की, क्योंकि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी से नहीं बचपन से कर रही है। रात्रि का भोजन वो कभी उसने जिंदगी में नहीं किया, तो ये इसकी पावर है, मैंने देखा। आज की तारीख में अब क्योंकि घुटने क्यों खराब हो रहे हैं, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इस समय पूरे देश के घुटने खराब हो रहे हैं, उसके पीछे कारण है एसिडिटी। एसिडिटी भोजन है, हम सब लोग जो भोजन कर रहे हैं वो एसिडिटिक है, हम जो लोग पानी पी रहे हैं वो एसिडिटिक है, और वही एसिडिटी आगे चल के 146 बीमारियों का रूप लेती है। पहले वो शरीर में बढ़ती है, फिर वो खून में बढ़ती है, फिर वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर यूरिक एसिड में बदल जाती है, फिर जोड़ों के बीच में जमा हो जाती है। ये सारी बातों को आपको गहराई से समझना होगा। और हमारे पास एक प्रोडक्ट है एलोवेरा, अगर आप वीजे के साथ में एलोवेरा को काम में ले लोगे, सुबह 2 चम्मच, शाम को 2 चम्मच, और इस तरह से डेली उपयोग को 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 चम्मच तक अपने पेशेंट को लिया होंगे, तो धीरे धीरे उसके घुटने, मेरे पास में भी डॉक्टर यादव बैठे हैं जिन्होंने केवल अकेले और एलोवेरा के प्रयोग और साथ में कुछ छोटी एक्सरसाइज और उस प्रयोग से घुटनों को ठीक किया है। तो ये चीज़ें, लेकिन आज की तारीख में घुटनों को ठीक करने के लिए कुछ ये चीज़ें मस्ट कंपल्सरी है, मस्ट कंपल्सरी है। अभी पूरी दुनिया को इस शरीर की जरूरत है, क्योंकि हम बहुत दूषित वातावरण में जी रहे हैं। आप ये मत समझना कि इस सूरत से उसको विटामिन डी मिल जाएगा, उसको विटामिन डी नहीं, पूरा जीवन ही नया मिल जाएगा। उसको शरीर में जितने भी अंग उपंग है, जो ऑर्गन्स है, उन सब में खिलावट आ जाएगी। जिस तरह से हरी संजीवनी वाले जानते हैं कि फसल को धूप मिलते ही फसल खिल जाती है, आपको 20 मिनट की धूप डेली मिलेगी तो आपका शरीर खिल उठेगा और वजन को कम करना ही होगा, वजन को कम करना ही होगा। क्योंकि जिनका ओवरवेट है उनके घुटने खराब होने का कारण ही ओवरवेट है। प्रोग्राम खत्म हो गया और ठीक हो गए, सबके शरीर वैसे नहीं है, तो हल्दी का उपयोग बढ़ाना होगा और दाना मेथी का प्रयोग, और थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो सूजन बढ़ती है, और सूजन बढ़ती है तो दर्द होता है, मांसपेशियां सूज जाती है और वही जकड़न का रूप में लेती है। तो ऑक्सीजन को इंटेक को बढ़ाना होगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप सीखोगे तो आपका नीचे काम करेगा और लोगों के घुटने ठीक होंगे, ये गारंटी मैं लेता हूँ। कुछ छोटी मोटी चीजें और है जो आप सीख जाओगे तो आपके साथ, और आपसे कुछ नहीं होता है,
तो आप न्यूट्री चार्ज की टीम को बुलाओ, अपने पूरे गांव में डंका बजाओ, ढोल नगाड़ा बजाओ कि जितने भी लोगों के घुटने खराब है आ जाओ, जितने भी घुटने खराब है आ जाओ, जितने भी घुटने खराब है आ जाओ, और सबको इकट्ठा कर लो और टीम को बुलाओ और सबका एक लेक्चर होगा, सबके घुटने ठीक होंगे और आपका टाइमिंग और आपका टीम कंप्लीट होगा। बोलिए हो सकता है, बोलिए हाँ। बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ, नहीं आ रही तो मैं आगे नहीं बढ़ूँ। आ रही है ना? तो बिल्कुल मुझे तेजी से आगे बढ़ना होगा। ये अदरवाइज कस्टमर को अच्छी तरह से समझा दो कि अगर ये नहीं लेोगे तो ये ऑपरेशन ही अंतिम परिणाम है। तो इस अंतिम परिणाम से बचना है तो आपको सब ये एक्सरसाइज भी करनी होगी और सुधार भी करना होगा। और मैं अब आपको एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल और दे देता हूँ, बाकी मेरे पास 1000 एग्जाम्पल है, ताकि आज का ये हॉलिस्टिक अप्रोच समझ में आ गई। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब है प्रोडक्ट के साथ में 10 उपाय और जिससे उसका घुटना कंप्लीट ठीक हो जाए। हॉलिस्टिक उपाय का मतलब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शब्द से ही घबरा गए हो, समझ में आ रहा है? हॉलिस्टिक उपाय का मतलब है न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट। देखो न्यूट्री चार्ज वालों को ये पता नहीं है, वो तो एक ही चीज बताते रहेंगे, इसमें जियाजिंटिम है, इसमें लाइकोपीन है। ग्राहक को कोई लेना देना नहीं इसमें जियाजिंटिम है या लाइकोपीन है, उसको तो ये मतलब है कि मेरी प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए और वो ठीक की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, राइट है? यस। ग्राहक के क्या फर्क पड़ता है, बाबा जी के बबूत के लिए भी लोगों की लाइन लगती है, तो उस बबूत से बच्चे होते हैं इसलिए लाइन लगती है, अदरवाइज नहीं लगती है। वो कंटेंट नहीं देखते हैं, आपको कंटेंट से ज्यादा जोर समाधान पे देना है। बोलिए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यस। तो समाधान के लिए आपको समाधान को सीखना है। आप ज्यादा प्रॉब्लम में मत जाओ, एक प्रॉब्लम को पकड़ो और उसके एक्सपर्ट बन जाओ। अब आगे बताता हूँ। 5 करोड़ हिंदुस्तानियों के चश्मे तो आसानी से उतारे जा सकते हैं। चश्मे तो 15 करोड़ के हैं, लेकिन 5 करोड़, क्योंकि 35 साल की उम्र तक के चश्मे उतारना और ज्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो चश्मे उतारना आसान है। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ताकि आज का ये नया विषय है आपको थोड़ा सा आपके भेजे में घुस जाए और आपके दिमाग में उतर जाए। हमारे पास न्यूट्री चार्ज व्यू है और आंखें खराब हो रही है, एक बड़ा कारण है, एक बड़ा कारण, सारा 100% नहीं, पॉल्यूशन भी कारण है, आपके डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं वो भी कारण है, ओवरलोड वर्किंग भी कारण है, नाइट का ज़्यादा जागना भी कारण है। कारण अनेक है, लेकिन आपको तो ये नीली किरणें जाती है और इसका समाधान न्यूट्री चार्ज वालों ने खोज के दे दिया है कि ये ऊर्जा, तो वो आपके पास व्यू आ गया। अब व्यू को आप केवल व्यू बेचने के बजाय अगर चश्मा उतारने वाले बन जाओ, मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने लखनऊ में हल्की सी चर्चा की कि लोगों के चश्मे उतर सकते हैं। उस मीटिंग के बाद मेरे पास इतने फोन आए, 100 फोन आ गए, सर मेरी बिटिया के लगे हुए हैं, आप बता के गए थे क्या करना है बताओ, आपकी अब मीटिंग कब हो रही है? मेरे पास फोन नहीं, महावीर साहब के पास चले गए, जयनारायण जी के पास चले गए। मैंने कहा सर वापस मैं आऊँगा जब भी समझा पाऊँगा, अभी हवा में नहीं समझा सकते। जहाँ जहाँ मैंने जिक्र किया दुनिया तैयार बैठी है। इसके लिए आपको बहुत सिंपल उपाय है। सुबह की जो सूरज होता है, लाल कलर का जो सूरज होता है, या तो उसको डायरेक्ट आधी आंख खोल के देखो, और या फिर एक हरी पत्ती लेकर सुबह के सूरज को, हरी पत्ती में सूरज की किरणों को देखो, सूरज को डायरेक्ट मत देखो, और रोजाना ये करो। थोड़े दिनों में आपको बहुत फर्क मिलेगा। आंवले का जूस पीना शुरू कर दो, गाजर का हलवा, गाजर का सीजन आ गया, गाजर का हलवा खाना शुरू कर दो, और गाजर का जूस, ये प्रयोग थोड़ा सा बढ़ाओ और आंखों के कुछ व्यायाम सीख लो। और ये इलायची और सौंफ, इसका पेस्ट बना के एक कपड़ा रख के आंख में लगाते हैं और न्यूट्री चार्ज व्यू साथ में देते हैं, तो लोग आपके लिए दुआएं करते हैं, क्योंकि आप उनके चश्मे उतरवा कर उनके जीवन की जिंदगी की रोशनी देते हो। तो ये हो सकता है। यस। ये देखो, हाँ अब आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, तो हमारे पास हेल्थ कार्ड है, वो भी हेल्थ का ही प्रोडक्ट है या नहीं है? यस। भाई हमारे पास तो जितने भी ऑक्सीजन के प्रोडक्ट है, हेल्थ के प्रोडक्ट है, हरी संजीवनी है वो भी हेल्थ का ही प्रोडक्ट है, गुड्डोट है वो भी हेल्थ का ही प्रोडक्ट है। जितनी भी कम से कम भी 10-20 करोड़ की कब्जी की दवाइयाँ बिकती है भारत में, मैं 100-200 की भी बिकती होगी तो मुझे पता नहीं, बड़े बड़े ब्रांड है। आप उसको कहो शाम को रोज गुड्डोट खाओ और सुबह आसानी से पाखा में जाओ, बात खत्म, ठीक हो गया है, सारी चीजें ठीक होने लगेगी। आपको थोड़ा सा हेल्थ के कंसेप्ट को
समझना पड़ेगा। और न्यूट्रीचार्ज में प्रोडक्ट 21 है, मैंने 2 की बात करी है, और बीमारियां अनेक है। नहीं, यानी बीमारियों की कमी नहीं, प्रोडक्टों की कमी नहीं, बीमारियों की कमी नहीं, प्रोडक्टों की कमी नहीं। अभी कमी किस बात की है? बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी है मेरी है? मैं भिलवाड़ा जहां पर रहता हूं, 14 साल पहले मैं उस मकान में शिफ्ट हुआ था, और 14 साल में वहां पर 100 हॉस्पिटल मेरे मकान में रहने के बाद खुले। 100 और बढ़ते जा रहे हैं, और सबके लाइन लगी, बीमार बढ़ते जा रही है। धंधा कभी कम नहीं होने वाला है, ये बीमारी वाला धंधा कभी भी कम होने वाला नहीं है। उसके कारण अनेक है, तो बीमारियों की लिस्ट बहुत बड़ी है, और इतनी बीमारियों पे तो मैं अपनी रिसर्च कंप्लीट कर चुका हूँ, इतनी पे तो कर चुका हूँ। बाकी मनीषा मैडम है, और न्यूट्रीचार्ज की टीम है, कुछ हमारे डॉक्टर साथियों की टीम है, कुछ और समाज सेवी लोगों की टीम है। हम इस रिसर्च को कंप्लीट करते जा रहे हैं, और हम एकदम फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल का ये आगाज छेड़ चुके हैं, तो उसको पूरा हम तो करेंगे, क्या आप भी करेंगे? यस। तो चौके तो मुझे लगाते रहना पड़ेगा, मैं चौके चक्के लगाऊंगा क्योंकि टाइम की घड़ी बता रही है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो ये सब कारण है जिससे बीमारियां बढ़ेगी। आप और मैं रोक नहीं सकता, हवा का प्रदूषण बढ़ेगा, खाने पीने का ट्रेंड बढ़ेगा, मोबाइल रेडिएशन बढ़ेगा, ये देखो कीटनाशक दवाइयाँ बढ़ेगी, तंबाकू बढ़ेगा, धूम्रपान बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, ऐसा 1000 कारण जो बढ़ेंगे। अगर आप इन आंकड़ों को देखोगे तो आपकी अभी नजरें खुल जाएगी, आपके लिए कितना स्कोप हो सकता है, कितना अगर आप काम करते हो तो कितनी दुआएं कमा सकते हो, कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हो। अभी भारत में हो रही मौतों में से 61% मौतों का कारण है लाइफस्टाइल का ठीक नहीं होना। हर 12वां भारतीय डायबिटीज से पीड़ित है। अब यहाँ कितने लोग बैठे हैं, इनमें से 12वां डायबिटीज का या तो आज है या कल होने वाला है, और इन सबको रोका जा सकता है। भारत डायबिटीज में विश्व की राजधानी बन चुका है। ये सब हम लोग जहर जाने अनजाने में खा रहे हैं। हर साल 17 लाख से अधिक कैंसर के केस दर्ज हो रहे हैं। 26% मौतें हार्ट अटैक के कारण हो रही है। सभी बीमारियां बढ़ती जा रही है, और अभी सरकार ने 80 दवाइयों की लिस्ट जारी की है कि ये दवाइयां अब बेअसर हो गई है, इनको लेना बंद करो। अभी और 80 की लिस्ट जारी होने वाली है। दवाइयां बेअसर होती जा रही है, और लोगों के शरीर दवाइयां ले लेकर डस्टबिन बन रहे हैं। ऐसे में आपको नींद आनी चाहिए क्या? आनी चाहिए क्या? आपकी कुछ मोरल ड्यूटी बनती है क्या? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है क्या? यस। कुछ सीखने को तैयार है क्या? यस। अपनी पिनों के बाहर भी कुछ नजर आता है क्या? यस। अपना स्वास्थ्य भी नजर आता है क्या? यस। देखो, नजर को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। पिनों के बाहर की दुनिया है, थाईलैंड भी जा सकते हैं, और सब जा, केवल अपने डरों को हटाना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक छोटा सा काम करना चाहता हूँ, बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल एक काम करना चाहता हूँ, और आज मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। ये मैं झोली आपके सामने फैलाता हूँ, और इस झोली में अपने जितने भी डर है वो डाल दो, डाल दो, सारे डर डाल दो, डाल दो एक बार अपने सारे। और एक बार जितने भी डर बच गए होंगे उनको बोल दो स्वाहा। भाई डरने की, हम जो भी बात कर रहे हैं वो गारंटेड बात है, हम जो भी बात कर रहे हैं वो वैज्ञानिक बात है, हम जो भी बात कर रहे हैं वो प्रमाणिक बात है। आपको दिखाने से पहले मैं 100 डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, और